हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपना 21 दिन का इंग्लिश का चैलेंज चल रहा। स्पोकन इंग्लिश का बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिलीशियस होने वाला। बस मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा ज्यादा साथ दें, ज्यादा ज्यादा लाइक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं जो है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। तो फ्रेंड, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ गैलेक्सी पॉइंट, द वर्ल्ड ऑफ स्पोकन इंग्लिश। माय नेम इज संजय शर्मा, योर इंग्लिश कोच, जो बदल दे आपकी सोच। और मैं चाहता हूं कि आप सबकी सोच बदले और आप सब भी जो है एक बेस्ट स्पोकन पर्सन बने, इंग्लिश स्पीकिंग का मास्टर बने। तो आइए, आज मैं क्या करवाने जा रहा हूं आपको। आज मैं स्पेशल करवाने जा रहा हूं हैज और हैव। हैज और हैव का मतलब क्या होता है? जब आपके पास कोई वस्तु हो, कोई चीज हो, कोई सब्जेक्ट हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको दिखाना हो तो आप कैसे हैज और हैव का यूज कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा आज को बहुत अच्छे से। ये जो है स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही एसेंशियल पार्ट है और इसके बिना जो है स्पोकन इंग्लिश अधूरी है कहीं ना कहीं। तो उसको हम अधूरेपन को पूरा करेंगे। आप लोग कनेक्ट रहिए, मेरे साथ बने रहिए। तो आ जाइए गर्मा गर्म हैज और हैव के पास। तो ये फाउंडेशन है। देखिए, फाउंडेशन का मतलब स्ट्रक्चर। मेरे हिसाब से आप सब कहीं ना कहीं बोर होते हैं स्ट्रक्चर को पढ़ के, बल्कि स्ट्रक्चर बहुत ही जरूरी है। आप बोर ना हो, आई एम श्योर मैं आपको नहीं होने दूंगा बोर। तो आइए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। वही स्ट्रक्चर के बिना तो देखिए पॉसिबल है ही नहीं कि आप अच्छे से सीख पाए। तो स्ट्रक्चर के लिए वही है। देखिए, जितने भी मैंने ओवरऑल आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया, सबसे जितने भी टाइप के स्ट्रक्चर मैंने आपको सेंटेंस के पढ़ाए, उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली यही होता है। और जब इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना होता तो क्या करते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लेते हैं। अब ये टेंस भूल जाओगे, कौन सा टेंस कब था, पास्ट था, प्रेजेंट था या फ्यूचर था। स्ट्रक्चर मोस्टली वही होता है, ऑब्जेक्ट लास्ट में, सब्जेक्ट फर्स्ट में। इंटेरोगेटिव बनाना तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब को पहले ले ले। वही सब स्ट्रक्चर इसमें भी चल रहा है। इसको देख के कंफ्यूज मत होना प्लीज। तो इसमें देखिए वही सब्जेक्ट सबसे पहले, और वही हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सेम सब्जेक्ट, फिर डू डज लगाया, क्योंकि हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, यानी नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नोट लगाया, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट। मोस्टली सेंटेंस का स्ट्रक्चर यही रहता है। अगर मान लो इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव मतलब जिसमें आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो क्वेश्चन पूछ रहे हो तो उसमें वही डू डज को हम पहले लगाएंगे, फिर वही सब्जेक्ट, फिर हैज और फिर ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो उसमें हम करेंगे डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट और फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। अगर डब्ल्यू एच फैमिली, डब्ल्यू एच फैमिली का मतलब इस तरह से हमें क्वेश्चन पूछना जिसका हमें जो है बहुत एक्सप्लेन करके आंसर देना पड़े, यानी यस और नो से काम ना चले, उसको डब्ल्यू एच फैमिली इंटरोगेटिव वाक्य कहते हैं। यानी क्वेश्चन ऐसा पूछो जिसमें एक्सप्लेनेशन देना पड़े। तो उसमें डब्ल्यू एच फैमिली में हम क्या करेंगे? सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली, फिर डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यानी फाउंडेशन ये है। और ये बहुत ही जरूरी है। मुझे लगता है आप लोग में से कुछ मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे बोर हो रहे होंगे, पर बोर मत होना प्लीज। स्टे विद अस बिकॉज ऑल ऑफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश एंड बिकम ए फ्लुएंट स्पीकर। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब हम कुछ स्पेशल मजेदार सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं जो बहुत ही डिलीशियस होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। वो सेंटेंस आपके सामने क्या है हो सकता है। एक चीज और मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि जैसे कि सपोज करो ये हमारा सब्जेक्ट है, आई है, वी है, यू है, या प्लूरल, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, तो उसके साथ हम डू लगाएंगे। जैसे इसमें मैंने लगा रखा डू, तो डू और डज में से अगर आपको सिलेक्ट करना हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, अरे हैजर है का वाक्य है या कोई भी वाक्य है, तो उसमें आपको जो है डू के साथ, अगर आई दिखे तो डू ही लगाना है, वी दिखे तो डू ही लगाना है, यू दिखे तो डू लगाएंगे। प्लूरल यानी एक से ज्यादा हो तो डू लगाएंगे। डू ऑलरेडी ऑलवेज जो है ये प्लूरल को डिनोट करता है। इसके साथ एस या ई एस लगाएंगे तो सिंगुलर बनेगा। और सिंगुलर में हम करेंगे सब्जेक्ट ही हो गया, सी, इट या सिंगुलर नाम, इसके साथ डज लगाएंगे। अब हम करते हैं सेंटेंस की प्रैक्टिस। बातें तो बहुत होगी, अब करते हैं प्रैक्टिस। आ जाइए। मेरे पास कुर्सी है। ऑब्वियसली आपके पास भी कोई ना कोई बहुत सारी चीजें हैं। उसके लिए हम कैसे करेंगे? आई हैव चेयर, इस तरह से बनाएंगे। मेरे पास कुर्सी नहीं है। देखिए मैंने ये सिंपल सेंटेंस बनाया है, अब मैं इसको नेगेटिव सेंटेंस बना रहा हूँ। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? सिर्फ इसमें एक ही चीज बताया, डो नॉट बढ़ाया मैंने। तो आई डो नॉट हैव चेयर, इसको हम ऐसे कहते हैं आई डोंट हैव चेयर, ऐसे भी कह सकते हैं। इसके बाद अब कुछ और सेंटेंस की प्रैक्टिस। जैसे मेरे पास अनुभव है, ऑल ऑफ यू नो दैट आई हैव एक्सपीरियंस एंड आई वांट दैट ऑल ऑफ यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस इन द फ्यूचर। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि आप सबके पास में भविष्य में एक्सपीरियंस हो। मेरे साथ सीखो, मेरे साथ स्पीकिंग इंग्लिश मतलब स्पोकन इंग्लिश को अच्छे से करो। तो मेरे पास अनुभव है, आई हैव एक्सपीरियंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस इसको अगर हम नेगेटिव में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? नेगेटिव हम इस तरह से बनाएंगे, आई डो नॉट हैव एक्सपीरियंस। ठीक है जी, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसी को इंटेरोगेटिव बनाओगे तो कैसे करोगे? जैसे क्वेश्चन पूछना हो तो ये नेगेटिव और अफर्मेटिव से काम नहीं चलेगा, यानी सिंपल वाक्य से काम नहीं चलना। अगर आपको
क्वेश्चन पूछना है तो उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो क्या मेरे पास अनुभव है, डू आई हैव एक्सपीरियंस। क्या मेरे पास अनुभव नहीं है, डू आई नॉट हैव एक्सपीरियंस। मतलब ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना। इंटरोगेटिव कैसे, जैसे क्वेश्चन पूछ रहे डू लगा के, और नेगेटिव कैसे, जैसे नोट यूज किया हमने इसमें, मेरे पास अनुभव क्यों है, वाई डू आई हैव एक्सपीरियंस। इस तरह से आपका ये पूरा जो है ये मैं सेशन कंप्लीट कर चुका हूं। और एक जो मैंने बहुत ही प्यारा सेंटेंस दिया आपके लिए, शायद ये आपकी जिन लाइफ से भी रिलेटेड हो सकती है चीजें, इसको आप डीपली देखें। क्या आपके पास विकल्प है, डू यू हैव विकल्प। सॉरी, मैं बताना नहीं चाहता था, मैं बताने लग गया, आपको बताना बिल्कुल भी नहीं। मैं चाहता हूं कि आप इसका आंसर मेरे कमेंट सेक्शन में दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग फॉर एवर।